देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। 70 में से कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिनमें नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा समेत बाकी सीटों पर कड़ी टक्कर कांग्रेस, आप और बीजेपी को मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की घेराबंदी के बाद सौरभ भारद्वाज को भी साथ दिया गया है बीजेपी की तरफ से। दरअसल 16 जनवरी को बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ किसको बीजेपी ने टिकट दिया। क्या है सौरभ भारद्वाज की सीट का चुनावी गणित? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 70 में से कितनी सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी अब तक 68 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। माना जा रहा है कि बची हुई 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों को दी जा सकती है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। दूसरी लिस्ट में भी 29 सीटों पर प्रत्याशी तय किए गए। तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम था, मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया था। अब चौथी लिस्ट में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब बात कर लेते हैं सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कौन है बीजेपी का उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज के खिलाफ बीजेपी ने एक महिला नेत्री को मौका दिया है। बीजेपी की तरफ से शिखा राय ही सौरभ भारद्वाज को चुनावी मैदान में टक्कर देंगी। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से 3 बार विधायक रह चुके हैं और आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं जिनके पास कई विभाग हैं। बीजेपी ने पहले ही आपके अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ प्रमुख नेताओं को मैदान में उतारा है, जिनमें नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद और प्रमुख जाट नेता प्रवेश वर्मा और कालकाजी में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी शामिल हैं। अब कौन है शिखा राय, आइए एक बार आपको वो भी बताते हैं। आपको बता दें कि शिखा राय पेशे से वकील हैं। वो बीजेपी के टिकट पर ही 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उस बार उन्हें भारद्वाज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वो बीजेपी की दिल्ली इकाई में सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष के पद के अलावा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ग्रेटर कैलाश में पिछले 3 बार से हार का सामना कर रही है बीजेपी। देखिए, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मैदान में उतारा। उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी जनता के सामने पेश किया। उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर को 11,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर सीट पर कब्जा किया था। हालांकि चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका। शीला दीक्षित सरकार बनाने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे विजय कुमार मल्होत्रा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में बैठना पड़ा। दिल्ली में 2012 में हुए अन्ना हजारे आंदोलन के बाद कांग्रेस के विरुद्ध माहौल बन गया। कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार के साथ शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आंदोलन के बाद प्रदेश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सीट पर कब्जा बरकरार रखना कड़ी चुनौती थी। विजय कुमार मल्होत्रा के बेटे अजय कुमार मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया गया। हाईकमान ने चुनाव में बड़े नेताओं को ग्रेटर कैलाश भेजकर सीट को बरकरार रखने के लिए दिन रात एक किया। प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। नेताओं ने खूब पसीना बहाया। घर घर जाकर वोट मांगे गए, लेकिन क्षेत्र के मतदाताओं के दिलो दिमाग में आम आदमी पार्टी बस चुकी थी। सौरभ भारद्वाज को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस ने वीरेंद्र कसाना को मैदान में उतारा। मतदाताओं में आम आदमी पार्टी का जादू सिर चढ़कर बोला। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के अजय कुमार मल्होत्रा को 13,092 मतों से हरा दिया। उसके बाद बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। उसके बाद से बीजेपी का कमल यहां से नहीं खिला। जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी भी बदले गए, पर पार्टी इतिहास को नहीं दोहरा सकी। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा है। इस बार बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। हार के क्रम को तोड़ने के लिए पार्टी ने क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।